दोस्तों नमस्कार। मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम वक्फ बिल पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो मौजूद हैं। हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे। दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक बिल पर समर्थन और विरोध के लिए अब ये लड़ाई क्यूआर कोड तक आ गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, वसीयत उलेमा हिंद और इमारत शरिया सहित कई मुस्लिम संगठन क्यूआर कोड का लिंक भेजकर बिल का विरोध करने की अपील कर रहे हैं। लगभग उत्तर प्रदेश के तमाम मस्जिदों में यह क्यूआर कोड चिपकाया जा चुका है। उधर हिंदू संगठन बिल के समर्थन में ऑनलाइन अभियान चला रहे हैं और उसमें अपना समर्थन मांग रहे हैं। और तीसरी तरफ संसदीय समिति ने सुझाव मांगे हैं। संसदीय समिति की 4 बैठकें हो चुकी हैं। तो 3 लोग, एक तरफ हिंदू संगठन ऑनलाइन अभियान चला रहा है, एक तरफ मुस्लिम संगठन क्यूआर कोड के जरिए अपना चला रहे हैं अभियान, और तीसरी तरफ संसदीय बोर्ड इसी सब आधार पर निर्णय लेगी, समर्थन में और विरोध में। 4 बैठकें हो चुकी हैं, 5वीं बैठक होनी है। तो आलोक जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन का जो अभियान क्यूआर कोड से चल रहा है, इससे क्या माहौल बन रहा है? देखिए हेमंत जी, मुस्लिम संगठन हो या हिंदू संगठन हो, जो भी संगठन है, वो क्यूआर कोड प्लस ईमेल के माध्यम से सोशल मीडिया पे एक समर्थन का एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिले। तो वहीं जब जहाँ एक तरफ मुस्लिम संगठन ये प्रयास कर रहे हैं कि जो संशोधन विधेयक आना है उसका विरोध किया जाए, उसके लिए लोगों से समर्थन जुटा रहे हैं, वहीं संघ सहित तमाम हिंदूवादी संगठन उसका पक्ष में समर्थन जुटाने का अभियान चला रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये अभियान चल रहा है, जिस तरह से पूरे सोशल मीडिया पे एक माहौल बनाया जा रहा है, ये कहाँ तक उचित है? ये एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। क्योंकि इस तरह के माहौल बनने से क्या सरकार उस माहौल को बनने देखते हुए उस संशोधन करेगी? ये सवाल है। भाई, संशोधन तो उन सुझाव के आधार पे होंगे, जो अच्छे सुझाव आएँगे उसके आधार पे उनको शामिल किया जा सकता है संशोधन बिल में। और अगर संशोधन बिल में सुझाव सही नहीं लगता है तो शायद पूरा जो है उसी को ही पारित कर दिया जाए, जो भी चीजें होंगी। लेकिन ये माहौल बन रहा है, दोनों समुदायों की तरफ से एक माहौल बनाया जा रहा है कि ऑनलाइन क्यूआर कोड, तो जिसमें बड़ी संख्या में लोग सक्रिय हो गए हैं। और व्हाट्सएप ग्रुपों पर मैं देख रहा हूँ सब क्यूआर कोड आ रहे हैं कि आप इसमें समर्थन कीजिए, कोई कह रहा है इसमें आप विरोध करिए। तो ये एक जो माहौल बन रहा है, ये उचित नहीं लग रहा मुझे। देखिए, अल्पसंख्यक हैं और बहुसंख्यक, 2 तरह के लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो ये तो जाहिर है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनका समर्थन कम होगा और जो बहुसंख्यक हैं उनका समर्थन ज्यादा होगा। इस पर कैसे निर्णय होगा? नहीं, देखिए इसको हम इस तर्क पे नहीं मान सकते कि जो अल्पसंख्यक हैं उनका समर्थन कम होगा, क्योंकि इसमें जागरूकता बहुत आवश्यक है। जिस तरह से लोग जागरूक लोगों को कर पाएंगे, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ईमेल के जरिए, हिंदी में, अंग्रेजी में, दोनों भाषाओं में लोग अपना अपना वक्तव्य दे रहे हैं। तो इसमें ये कम संख्या या ज्यादा संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण इसमें है कि हम कितना लोगों को जागरूक कर पा रहे हैं, कितना लोगों को हम वो क्यूआर कोड या मेल के द्वारा ये मैसेज दे पा रहे हैं, कितने लोग उसका रिप्लाई कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है जो इन दोनों चीजों से अछूती है, उनको दोनों चीजों से मतलब नहीं है, वो सोचते हैं सब बेकार की चीजें हैं। तो ये एक बड़ा सवाल होगा कि जो अपना
और दूसरी चीज एक और भी मैं इसमें बात कहूंगा कि जो जो इसमें समर्थन की बात करेंगे या जो इसमें विरोध की बात करेंगे, क्या उनको पहले पूरा नॉलेज होगा, पूरा ज्ञान होगा कि जो संशोधन विधेयक आ रहा है उसमें क्या संशोधन होने जा रहा है? तो सवाल ये भी है कि संशोधन विधेयक के बारे में उनको कितनी गहराई से जानकारी है, या सिर्फ उनको ये है कि हाँ उन्होंने कहा है सबकी विरोध करना है तो वो विरोध कर देंगे, वो उन्होंने कहा है समर्थन करना है तो हम समर्थन कर देंगे। सिर्फ समर्थन और विरोध के नाम पे ही समर्थन और विरोध होगा, या उसकी डेप्थ में जाकर के हम उसकी जानकारी करें कि वाकई क्या होना है, और उसके बाद हम सोचें कि सरकार जो करने जा रही है वो सही है या गलत, उसके बाद सही या गलत का निर्णय करें। नहीं, हम आपकी बात से सहमत हैं कि इसमें शिक्षा का भी अभाव होगा। शिक्षित अशिक्षित की भी लड़ाई इसमें दिखाई पड़ रही है। अब वक्फ बिल है क्या, ये अगर अशिक्षित मुसलमानों से या हिंदुओं से पूछिए तो शायद वो इस बारे में कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। अब चूंकि अल्पसंख्यक समुदाय वक्फ बिल के विरोध में समर्थन मांग रहा है, तो खाली विरोध के नाते समर्थन किया जाए या हिंदू पक्ष समर्थन में अपना समर्थन मांग रहा है, उनको भी इसकी जानकारी नहीं है। तो पहले तो चाहिए दोनों लोगों को कि वक्फ बिल के बारे में लोगों को बताया जाए कि भाई वक्फ बिल से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या सही है, क्या गलत है। और इस तरीके से जब दोनों समुदाय क्यूआर कोड या ऑनलाइन से समर्थन या विरोध जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या इन दोनों समुदायों के बीच में खाई नहीं बढ़ेगी? खाई तो बढ़ती चली जा रही है वैसे ही, तो क्या इससे और खाई नहीं बढ़ेगी दोनों पक्षों नहीं, में? बिल्कुल, बिल्कुल सच बात है। देखिए, लेकिन इसमें शिक्षित और अशिक्षित का उतना महत्व नहीं रख पाया जा रहा है, क्योंकि आज की डेट में चाहे शहर हो, चाहे गाँव हो, मोबाइल सबके हाथों में है, और इतना तो सबको मालूम ही है कि स्कैन कैसे किया जाता है। पैसा भेजना भले ना मालूम हो, लेकिन क्यूआर स्कैन करना, या अपने घर में ही किसी बच्चे से जो थोड़ा बहुत जानकार है, चूँकि आजकल जो अनपढ़ लोग भी मोबाइल के बहुत मास्टर हैं, तो वो ये काम करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, और इसमें लोग चूँकि जब तन्मयता से लगे हुए हैं, तो ये काम कर ले जाएँगे। भले ही शिक्षित लोग उसमें पीछे रह जाएँ, क्योंकि शिक्षित लोग सोचेंगे इसमें हमसे लेना क्या है, हमारा इसमें क्या रोल है? तो शायद वो उस चीज़ को ना करें, लेकिन जो बहुत बड़ी संख्या में, जैसे जब किसी धार्मिक स्थल पे इस तरह का लगेगा, तो उसके कहीं न कहीं अभियान चलता है, तो उस अभियान में लोग जुड़ते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब हम इस तरह के अभियान को समर्थन और विरोध के रूप में सोशल मीडिया के माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से जब हम ज़ाहिर करेंगे, तो क्या ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो राजनीतिक दलों ने पिछले कुछ वर्षों में दोनों समुदायों के बीच की जो दरार थी उसको और बड़ा कर दिया है, इस अभियान से क्या दूरियां और नहीं बढ़ेंगी? तो ये एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज सार्वजनिक करेंगे, कभी-कभी आप देखिए कोई पोस्ट डालिए फेसबुक पे या सोशल मीडिया कहीं पे, तो उसपे इतने कमेंट आने लगते हैं समर्थन में, विरोध में, कि कई बार तो उसमें लड़ाई तक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि इस तरह का जो अभियान चल रहा है ये कितना ठीक है। सरकार को इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि ठीक बात है, अगर वक्फ संशोधन के लिए आप कोई विधेयक लाना चाहते हैं, तो उसमें जो भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के जो मुखिया हैं, उनको आप शामिल कर करके उनकी एक बैठक करके उसमें एक राय शुमारी कर सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं, और सरकार का जो पक्ष है संशोधन का उसको रख सकते हैं, और उसको एक बंद कमरे में भी हो सकती है, और या उसके बाद जो मुखिया होगा बाहर जाकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या अपने लोगों के माध्यम से बता सकता है कि हमने ये सुझाव रखे हैं। तो मुझे लगता है ये देश में एक भाईचारा कायम रहता। लेकिन जब जब सोशल मीडिया के माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से इस तरह का अभियान और समर्थन की बात चलेगी, विरोध की बात चलेगी, तो जाहिर सी बात है कि ये जहर घोलने का काम और तेजी से बढ़ रहा है, जो देश और समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नहीं, अच्छा तो ये होता कि जैसे पहले भी दोनों पक्षों को बैठाया गया था, दोनों पक्ष बैठे थे, चलिए असहमति सहमति नहीं हुई, और आगे भी वार्ता का क्रम चलना चाहिए था। तो क्या लगता है कि वार्ता के जो सारे रास्ते थे वो खत्म हो चुके हैं या फेल हो चुके हैं? नहीं, वार्ता का क्रम तो हमेशा जारी रहता है, और मुझे नहीं लगता कि वार्ता का रास्ता कभी बंद होता है, अगर आपकी सोच सकारात्मक है।
और इसमें कई विद्वानों से, कई लेखकों, कई तरह के जो लोग हैं उनसे सुझाव भी माँगे गए हैं, लोग सुझाव दे रहे हैं। फिर मेरा कहना वही है कि आप सुझाव देने का तरीका गलत हो सकता है, सुझाव देना गलत नहीं हो सकता है। सुझाव आप सोशल मीडिया पे देंगे, सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलेगी, अभियान चलेगा, वो गलत हो सकता है। लेकिन आप सुझाव किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को या किसी मेल पे आप दे सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। तो चूँकि इससे माहौल जो क्रिएट हो रहा है, वो ठीक नहीं है। जैसे म किसी धार्मिक स्थल पे क्यूआर कोड लगा है, वहाँ एक अभियान चल रहा है कि आप उसको क्यूआर कोड को करिए। इधर संघ के लोग और जो दूसरे हिंदूवादी संगठन उसके समर्थन के अभियान चला रहे हैं, तमाम ग्रुपों में चल रहा है। तो ये कहीं न कहीं एक खाई जो है दोनों समुदायों में वो बढ़ रही है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो अगर इसको बैठ करके आपस में भाईचारे के तौर पे बैठ के और सब दोनों समुदायों के लोगों को उसमें सरकार के भी कुछ नुमाइंदगी बैठें और वहाँ पे अपनी-अपनी बात रखी जाए, उसके बाद जो संशोधन का रास्ता निकलता है बिल में पेश करने का, वो अपनाया जाता तो मुझे लगता है ये सभी के लिए उचित होता। हकीकत तो ये है कि ये जो वक्फ बिल है, ये संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा जा चुका है और उसने लोगों से, देश के लोगों से राय मांगी है और संयुक्त समिति को, संसदीय समिति को अभी तक 30 लाख के सुझाव मिल चुके हैं। तो बेहतर तो ये होता कि जो ये हिंदू मुसलमान लोग अलग अलग क्यूआर कोड, ये कोड से मांग रहे हैं, ये संयुक्त समिति का जो बना है संसदीय, उसको अगर ये सुझाव भेजाते, जैसा कि उनको 30 लाख से अधिक सुझाव मिल भी चुके हैं, तो ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल। क्या जरूरत पड़ गई है कि ये मस्जिदों का सहारा लिया जा रहा है और इधर संघ भी इसमें कूद गया है और मतलब अलग से लोग मांग रहे हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि ये जो वक़्फ़ जो संशोधन विधेयक का मामला आया है, जो उसके बाद से जो लोग सक्रिय हुए हैं, दोनों समुदायों के लोग, वो उसका कितना मतलब होगा उस संशोधन विधेयक में वो तो नहीं पता, लेकिन वो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि हम लोग इसका विरोध करेंगे। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं हम इस सरकार जो विधेयक ला रही है, हम उसका समर्थन करेंगे। तो ये सिर्फ़ समर्थन और विरोध की राजनीति हो रही है। संशोधन विधेयक में क्या है, उसमें सरकार कैसे करेगी, क्योंकि इसके पहले भी सरकारें तमाम विधेयक लाई और जो जो चीजें उनको समझ में आई, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, जो भी मामले रहे हो, उन्होंने वो उसको पास किया। तो कहीं उसका विरोध भी हुआ, पक्ष में समर्थन भी हुआ, लेकिन सरकार जो निर्णय लेना चाहिए उसने सरकार ने वो निर्णय किए। तो ऐसा नहीं कि इस संशोधन विधेयक में सरकार कहीं निर्णय लेने में अक्षम नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद भी ये एक माहौल जो क्रिएट करा जा रहा है और वो भी अलग संस्थाओं द्वारा, चूंकि ये कोई सरकारी संस्थाएं इसका माहौल नहीं बना रही हैं और ना ही उससे बहुत ज्यादा कुछ नफा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो सुझाव दिए जाएंगे या इसके पहले जितने सुझाव दिए जा चुके हैं, हमको लगता है कि वही पर्याप्त थे इस संशोधन विधेयक के लिए। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से माहौल क्यूआर कोड के माध्यम से बनाया जा रहा है, वो देश के लिए उचित नहीं है, वो समाज के लिए उचित नहीं है। और ये किस उद्देश्य से, किस मकसद से समर्थन और विरोध का जो माहौल बनाया जा रहा है, ये समझने वाली बात है कि क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा तो नहीं किसी की, ये एक बड़ा सवाल उठता है। आपने ठीक कहा, इसके पहले 3 तलाक, धारा तो 370, ये बिल तो पास हुए ना लोकसभा में, तो तब तो ये सब माहौल नहीं चला कि क्यूआर कोड और ये और वो सब चला जाए। तो हमें लगता है कि कहीं ये राजनैतिक दल सोची समझी साजिश के तहत हिंदू मुसलमान करने के लिए क्यूआर कोड या ईमेल के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए जो ये सब देश में पूरा माहौल फैलाया जा रहा है, ये कहीं हिंदू मुसलमान करके वोट की राजनीति तो नहीं की जा रही है। वह सवाल वही उठ रहा है हेमंत जी, क्योंकि एक तरफ और दूसरी चीज आप देखिए कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं, वक्फ जो संशोधन विधेयक आया जा रहा है, उसमें आप देखिए देश में वक्फ की जो संपत्ति है बहुत बड़ी संख्या में संपत्ति है और बहुत ही बड़े पैमाने पे विवादित है। आप देखिए बड़ी संख्या में भूमाफियाओं ने उन संपत्तियों को बेच दिया है और कईयों पे केस चल रहे हैं, कई बार गोलियां चल चुकी हैं। तो ये बड़ा संपत्ति का मामला है और उसी कारण मुझे लगता है कि सरकार कुछ ऐसा विधेयक लाना चाह रही है जिससे इस तरह के मामलों को आसानी से निपटाया जा सके। क्योंकि मुझे जो लगता है कि रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जो संपत्ति है वो वक्फ की संपत्ति है। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन राजनीतिक नेताओं की मंशा क्या है इसके पीछे,
क्योंकि जिस तरह से क्यूआर कोड और ईमेल के जरिए माहौल बनाया जा रहा है, ये मैसेज समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस तरह का मैसेज देने से क्या ये रायशुमारी हो सकती है, या ये रायशुमारी के बनाया जा सकता है, इस रायशुमारी से कोई संशोधन विधेयक में असर पड़ सकता है। ये एक सवाल खड़ा हो रहा है कि रायशुमारी से मुझे नहीं लगता कि संशोधन विधेयक में कोई संशोधन हो सकता है। उससे एक देश में माहौल तो क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन सरकार के विरोध में किया जा सकता है, सरकार के पक्ष में किया जा सकता है, लेकिन उस विधेयक में जो संशोधन होना है, उसपे इसका कोई असर पड़ेगा, ये कह पाना मुश्किल है। अच्छा, एक चर्चा ये भी रही कि सरकार साजिश की तरह वक्फ बिल ला करके मुस्लिम संगठनों के पास जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसको अपने कब्जे में लेकर के जो देश के बड़े उद्योगपति हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, उनको बेचना चाहती है, उनको देना चाहती है। ऐसे भी आरोप लगे हुए हैं। नहीं, हो सकता है सरकार के पास पावर है, सरकार क्या निर्णय करना चाहती है, क्योंकि मैंने भी पहले भी बताया कि बहुत बड़ी संख्या में वक़्त की संपत्तियां विवादित हो चुकी हैं, और बड़ी-बड़ी संख्या में हर जिले, हर प्रदेश में आप देख लीजिए संपत्तियां हैं, और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। बड़ी संख्या में भूमाफियाओं ने संपत्तियों को बेच दिया है, कईयों गोलियां कांड हो चुके हैं, कई लोग उस संपत्ति पे कब्जे को लेकर के अकारण मौत के मुंह में समा चुके हैं। ये बड़ा विवादित कारण है, और शायद सरकार का ध्यान इस पे गया होगा कि इतनी बड़ी संख्या में जो संपत्ति फैली है पूरे देश में, जो विवाद के कई कारण बन रहे हैं, जिसका वर्षों वर्ष से समझ नहीं आ रहा है कौन निस्तारण कर रहा है, जो जो लोग बैठे हुए हैं वो भी बेचे दे रहे हैं। तो वो सब चीजों को लेकर के शायद सरकार की मंशा हो कि उसमें कुछ संशोधन किया जाए, और जो उनकी संपत्तियां हैं उसको कैसे क्या किया जाए, कुछ एक ना प्लान तो होगा ही सरकार का। नहीं नहीं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सरकार इन संपत्तियों पर अधिग्रहण करके इसको अडानी अंबानी को बेचेगी? नहीं, अब ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि सरकार के अंदर क्या चल रहा है, सरकार क्या निर्णय लेना चाहती है। लेकिन अभी तो फिलहाल जो निर्णय लेने की बात हो रही है, वो हो रहा है कि सरकार संशोधन लाना चाहती है उस संपत्ति की विधेयक से, वक्फ संपत्ति विधेयक में, कि जो अब उसमें क्या-क्या चीजें होंगी, कितना संशोधन वो कर पाएगी, ये भी एक सवाल है। ऐसा नहीं कि वो संशोधन करना चाह रही हो जाएगा। तमाम लोगों से राय माँगी जा रही है, चूँकि बहुत बड़े पूरे देश का मामला है, किसी एक छोटे उसका मामला नहीं है। तो ये बड़ा निर्णय है, और उसी लिए शायद उसने कई लोगों से राय मांगी है, और कई लोगों ने राय भी बड़ी संख्या में लोग दे चुके हैं, उसके बाद वो निर्णय करेगी। लेकिन जो उसके समर्थक थे और जो उसके विरोधी थे, उन लोगों ने एक दूसरी तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया है, क्यूआर कोड के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, हिंदी में, अंग्रेजी में, जो जिसको जिस तरह समझ आ पाए, जिस तरह समझ आ सकता हो, उस तरह से समझाने का प्रयास हो रहा है, और समझाने का प्रयास तो हो ही रहा है, साथ में बड़ी संख्या में एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है पूरे देश में, कि हम इतनी बड़ी संख्या में लास्ट में निकल के आएगा कि इतने बड़ी संख्या में लोग उसके समर्थन में थे, और इतनी बड़ी संख्या में लोग उसके विरोध में थे। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा खेल कह लीजिए, एक बड़ा खेल चल रहा है। उस खेल के पीछे मकसद क्या है, ये समझने वाली बात होगी। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जो निर्णय संसद के अंदर होना चाहिए, वहां बहुमत और बिना बहुमत के आधार पर निर्णय होना चाहिए, वहां बिल पास होता है। बिल सड़कों पे तो पास नहीं होगा, ये बिल तो संसद में पास होगा। अब ये संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया है, वो क्या राय देती है, उस रायशुमारी पर संसद में निर्णय होना चाहिए। जो सड़कों पे चल रहा है, 30 लाख से ज्यादा उनको राय मिल चुके हैं, उस राय के आधार पर संयुक्त संसदीय समिति अपना विचार व्यक्त करेगी और एक रिपोर्ट रखेगी, उसी आधार पर सब कुछ होना है। तो इसका मतलब आगे भी जो बिल लाए जाएंगे इसी तरीके से रोके जाएंगे, इसी तरीके सड़कों पे आएगा। ये तो माहौल बन ही रहा है ना। नहीं, नहीं, बिल्कुल सच बात है कि जब कोई 30 लाख भाई, से संसद भी हमारी इसीलिए बनी हुई है। संसद में और उनकी राय ली जा रही है, सब चीजें हो रहा है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो ये एक राय शुमारी तो चल रही है, लोगों से राय मांगी गई है, लेकिन जो एक जनरल लोगों की राय चल रही है क्यूआर कोड और ईमेल के माध्यम से, ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है पूरे देश में, ये खतरनाक है। आखिर ये माहौल बनाने के लिए, या ये माहौल क्रिएट करने के लिए, या राय शुमारी जानने के लिए किसने कहा?
ये सवाल उठता है कि आखिर क्या सरकार ने दोनों धर्मों के लोगों से कहा कि आप लोग रायशुमारी लाइए? ये जो माहौल बन रहा है, ये देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये कहीं न कहीं जो समर्थन और विरोध के जो लोग हैं, उन लोगों ने एक माहौल बनाने का प्रयास किया है और क्यूआर कोड और ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए ये लोग इसको माहौल बना रहे हैं पूरे देश में। वो माहौल जो देश में अभी तक राजनीतिक दलों ने जो खाइयों में बाँट रखा था, उसको और बड़ा कर रहे हैं। तो ये सभी धर्मों के जो मेन लोग हैं, मुखिया लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि इस तरह के माहौल से जो वक्फ संशोधन विधेयक है, उसपे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन जो दोनों धर्मों में आपसी भाईचारा है, उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ जाएगा। ये एक उनको विचार करने वाली बात होगी। नहीं, इसका मतलब ये है कि इसमें तो संघ भी कूद गया है अब। तो संघ ये बात नहीं समझ रहा है कि इससे माहौल बिगड़ेगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल जब एक तरफ संघ को नहीं कूदना चाहिए था इस जब मामले में? जब एक तरफ माहौल बन रहा था कि हमको इसका विरोध करना है, तो उसको कहीं न कहीं संघ भी उसमें आया और संघ के लोग और संघ के जो अन्य संगठन हैं, वो सभी इसमें समर्थन में आ गए हैं और ये यही पूरे देश में माहौल पक्ष में और विपक्ष के लिए चलाया जा रहा है और क्यूआर कोड के माध्यम से हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्यूआर कोड इसको स्कैन करके आप इसमें इसका विरोध दर्ज कराइए। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि क्यूआर कोड और ईमेल के ज़रिए आप हिंदी में या अंग्रेजी में जिसमें भी लिख सकते हैं, इसमें समर्थन का पत्र लिखिए। तो ये दोनों जो चीज़ें चल रही हैं, ये देश के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो वक्फ बिल के माध्यम से रायशुमारी नहीं हो रही है, इससे खाई बढ़ रही है। और जो एक बात सामने आई कि साहब सरकार वक्फ बिल के माध्यम से विधेयक पास करके इन संपत्तियों का अधिग्रहण करेगी और उसको अडानी अंबानी को बेच देगी, इन सब पे विचार नहीं किया जा रहा है। विचार अब ये हो रहा है कि ये पास होगा कि नहीं पास होगा, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो ये क्यूआर कोड के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जो देश में जहर फैलाया जा रहा है, इस जहर पे रोक लगाया जाए, इस पर सरकार कोई रोक लगाएगी या इसको ऐसे ही इस खेल को चलने देगी? नहीं, देखिए अभी तक जिस तरह से चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि सरकार ने या किसी अन्य उस विभाग ने इस पे सरकार के कान खड़े होने ध्यान चाहिए। दिया। लेकिन ये एक माहौल जो क्रिएट हो रहा है पूरे देश में, ये उचित नहीं है और सरकार को इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि सरकार भी अच्छी तरह से जानती है, लेकिन चूँकि वो राजनीतिक लोग हैं और राजनीति का ये सब नफ़ा और नुकसान भी देख रहे हैं, इससे कहीं न कहीं उनको फ़ायदा भी नज़र आ रहा होगा, कुछ को नुकसान नज़र आ रहा होगा। यही कारण है कि जहाँ एक तरफ समर्थन की बात कर रहे हैं, वहीं संघ भी कूदा है, उसने कहा है कि समर्थन दीजिए, वहीं मुस्लिम तमाम संगठन हैं जिन्होंने कहा है इसका विरोध कीजिए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं न राजनीतिक नफ़ा-नुकसान का इसमें जो खेल भी चल रहा है, उसका भी ये लोग बेनिफिट उठाएँगे, फ़ायदा उठाएँगे और यही कारण है कि शायद इसको जो क्यूआर कोड और ईमेल के ज़रिए समर्थन और विरोध के लिए अभियान चलाया जा रहा है, उसको रोकने का प्रयास नहीं हो रहा है। ये कहीं न कहीं ये साफ ज़ाहिर करता है कि इसके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक मंशा भी दिख रही है। अच्छा, तो दोस्तों, वक्फ बिल जो पास होना था उस पर रायशुमारी के लिए केंद्रीय संयुक्त समिति को सौंप दिया गया था, संसदीय समिति को। अब वो अपना काम तो कर ही रही है, लेकिन उसमें जो तमाम हिंदू मुसलमान लोग कूद गए हैं, अब इसमें आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज इस चर्चा को हम यही खत्म करते हैं। नमस्कार।